मीरा की प्यास तड़प बन चुकी थी, तप रहा था हृदय, बाट जो रहे थे नैन सदगुरु के चरणों के दर्शन के लिए। और प्रातः काल ही समाचार, शुभ समाचार, मंगलमयी समाचार आ गया मीरा जी के महल में कि काशी के परम संत श्री रैदास जी अपने अनेक संतों के संग पधारे। भाई साहब चल के दर्शन कर लीजिए, ऐसा राव दूधा जी का हुक्म है। चिर प्रतीक्षित बेला आई थी, दौड़ी मीरा। आज प्रथम बार वो अवसर था जब मीरा ने दौड़ने से पहले अपने प्रभु से आज्ञा नहीं ली, दौड़ पड़ी मीरा। और वस्तुतः संत के सत्कार का, वस्तुतः संत के आदर और सम्मान का विशुद्ध तरीका भी यही है। आचार संहिता भी यही कहती है कि द्वार पर कोई संत आ जाए, आप भगवान की सेवा करते हो तो भगवान की सेवा छोड़ के पहले संत का सत्कार करना चाहिए। व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, जिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। संतों की उस सभा में श्री रविदास जी ऐसे सुशोभित होते थे मानो चंद्र ताराओं के बीच में, तारागणों के बीच में चंद्रमा। राव दूधा चरणों में बैठे थे। मीरा जी ने जाकर भूमि पर मस्तक टेककर प्रणाम निवेदन किया। सदगुरु की दृष्टि पड़ी। मन ही मन रविदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु मैं तो आपकी लीला का सहयोगी मात्र हूं। जिसका गुरु बनाकर आपने मुझे भेजा है वो तो जाने कितने प्रेमियों की सदगुरु बनकर उन्हें प्रेम का मार्ग देने के लिए आई है। इसका गुरु बनने का आप मुझे गौरव प्रदान कर रहे हैं, उत्तरदायित्व नहीं। मीरा का गुरु होना ये मेरा गौरव है। प्रणाम निवेदन किया मीरा ने। रविदास जी ने पहचान लिया। क्यों? क्योंकि संत की दृष्टि कभी भी स्थूल पर नहीं जाती, सूक्ष्म पर जाती है। जो स्थूल देखता है वो संत नहीं हो सकता। मौन बैठ गई मीरा, चरणों पर दृष्टि टिकाए। रविदास जी पद गा रहे थे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी हम दीपक तुम बाती, प्रभु जी हम दीपक तुम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। उन सर्वेश्वर सर्वाधार सर्व कारण सर्वशेषी भगवान को संत की वाणी ने सर्व सुलभ कर दिया। प्रत्येक के चित्त में वो भगवत स्वरूप मानो प्रकाशित हो गया। मीरा मन ही मन बलिहार जा रही थी अपने प्रभु के श्री चरणों की कृपा पे कि आज अभी कुछ घड़ी पहले तो इन्होंने मुझसे कहा था कि जो भी संत, जिस भी संत का प्रथम दर्शन हो उसी के चरणों में अपना माथा रख देना, वही तेरे सदगुरु होंगे। और ऐसा ऐसा संत रत्न प्रभु ने मुझे कृपा करके प्रदान किया। धन्य 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 मेरा भाग्य कि इन श्री चरणों की किंकरी होने का, इन श्री चरणों का गौरव मुझे प्राप्त होगा, इन श्री चरणों का शिष्यत्व मुझे प्राप्त होगा। मीरा ने प्रणाम कर प्रसाद लेने की मुद्रा में जो अपनी अंजुलि आगे बढ़ाई, श्री रविदास जी ने
अंजुलि में कोई और वस्तु न धर के अपने कंठ की तुलसी की माला और अपने हाथ में पड़ा इकतारा मीरा के हाथ में धर दिया। और तुलसी की माला और हाथ का इकतारा, तुलसी जब भगवान के भोग में डाली जाती है, अर्थात किसी भी वस्तु में जब तुलसी दल निवेदित किया जाता है, माने ये वस्तु कृष्णार्पण हुई। सदगुरु ने पूर्ण रूपेण कृष्णार्पण कर दिया मीरा को, तुलसी दल निवेदित करके। हमारे यहाँ वैष्णवी परिपाटी में जब दीक्षा होती है तो गुरु अपने हाथ से शिष्य के गले में तुलसी की कंठी बांधता है। वैष्णवी उपासना में कितना भी उत्तम उत्कृष्ट भोग क्यों ना हो, जब तक तुलसी दल नहीं पड़े भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। वृंदावन के रसिकों की परिपाटी कुछ अलग है, वैष्णव आचार्यों की परिपाटी यही है कि जब तक तुलसी दल ना पड़े भगवान भोग स्वीकार नहीं पड़ते। ठीक ऐसे ही जब तक किसी आचार्य के हाथ से गले में तुलसी का ये बंधन ना बंधे, तब तक भगवान जीव को भी चरणों में स्वीकार नहीं करते। सदगुरु ने कृष्णार्पण कर दिया मीरा का जीवन, और कृष्णार्पण कर देने के बाद मैंने कहा ना, जो दिशा भी दे दे और शिक्षा भी दे दे, दो चीज दी रैदास जी ने, कंठी और इकतारा। कंठी देकर दिशा दे दी कि अब जीवन कृष्णार्पण हुआ, अब गंतव्य कृष्ण है, अब उद्देश्य कृष्ण है। और इकतारा दिया कि उनका गुण गाना, हरि गुण गाना, यही शिक्षा है, यही सारों का सार है, हरि भजना। गाया गाया हरि गुण गाया, और जो ही हाथ में इकतारा आया मीरा के, भाव में बड़ा बल होता है साहब। और जब आप इस प्रकार गाते हैं तो मेरे हृदय का बल और बढ़ जाता है। जैसे ही हाथ में इकतारा आया, शिष्य वो जो गुरु का रुख और मुख देखकर सेवा करे, जब गुरु को आज्ञा देने की भी अपेक्षा ना हो, उसी को योग्य शिष्य कहते हैं, उसी को योग्य सेवक कहते हैं। हाथ में इकतारा लिया और उस सभा में, उस संतों की सभा में गाया मीरा ने, माई री माई सांवरे रंगराजी, 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 माई री माई सांवरे रंगराजी। श्याम बिना जग खारो लागत, 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 जगरी बाता काची, माई री माई सांवरे रंगराजी, माई री माई सांवरे रंगराजी। समर्थ सतगुरु के चरण शरण पाकर मीरा कृतार्थ हुई। नाम रतन धन सदगुरु की कृपा से मीरा ने पाया।
मीरा का भाग्य जगा, सदगुरु के चरणों की प्राप्ति हुई मीरा को। रैदास जी ने स्वीकार कर लिया। अंजलि पसारी थी मीरा ने प्रसाद के लिए। सबको एक सा प्रसाद नहीं दिया जाता। यही सदगुरु की योग्यता है, वो शिष्य की योग्यता और पात्रता के अनुकूल अनुरूप प्रसाद उसको प्रदान करे। आज मीरा जैसी किसी शिष्या ने हाथ पसारा था तो रविदास जी ने कोई और प्रसाद न देकर रविदास जी ने अपने कंठ की तुलसी मालिका और अपने हाथ का एक तारा मीरा जी को प्रसाद स्वरूप प्रदान कर दिया। जीवन कृष्णार्पण हो गया और श्री रविदास जी ने एक अनुशासन दे दिया मीरा को, वो एक तारा देकर कि कैसा जीवन हो तेरा, कैसा रागमय अनुरागमय जीवन हो तेरा, तेरी उपासना क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा रास्ता नहीं दिया जाता चलने के लिए। आप सबकी आध्यात्मिक यात्रा बिलग बिलग है। हो सकता है किसी को माला जपने में सुख मिलता हो, तो हो सकता है कोई प्रभु का श्रृंगार करके सुख पाता हो, किसी को प्रभु के लिए रसोई बनाने में आनंद आता हो। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और पात्रता के अनुरूप सेवा दी जाती है। यही सदगुरु की योग्यता है और यही सदगुरु का सामर्थ्य भी है। देख लिया रविदास जी ने, उनकी उस गहरी दृष्टि ने स्पर्श कर लिया मीरा के आत्म स्वरूप का, दर्शन कर लिया मीरा के हृदय में छुपे उस अगाध अबाध प्रेम का कि ये अवतरित हुई है संसार में, ये आई है संसार में रोम रोम से कृष्ण को पुकारने के लिए। ये शाम रंग में रंगने के लिए आई है, केवल स्वयं को नहीं। सतरती सतरती सलोकांस तारयति। यही भजन रविदास जी ने मीरा को दिया, यही भजन का मार्ग दिया कि बेटी अपने मन प्राणों से, अपनी आत्मा से केवल उसे पुकारना। और मीरा ने पुकारा, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। हाँ मेरी बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। और स्मरण रखना, तुम जब जब प्रयास करोगे, तुम जो जो प्रयास करोगे, वो कहीं ना कहीं जाकर कुंठित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। लेकिन वही प्रयास जब गुरु के कहने से करोगे, वही नाम जब गुरु के मुख से श्रवण करके उच्चारण करोगे, तो वो नाम मंत्र हो जाएगा। वही प्रयास जब किसी संत के प्रसाद स्वरूप आप जीवन में धारण करोगे, वो अक्षय हो जाएगा। इससे पूर्व भी मीरा ने गाया था, इससे पूर्व भी मीरा गा रही थी। आज गुरु की आज्ञा हुई, बोले बेटी तेरे लिए यही भजन का मार्ग है। गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि
ऐसा रंग सदगुरु रूपी रंगरेज ने चढ़ाया, मीरा को मानो सर्वस्व मिल गया। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवार, आयु जी मैं तो राम रतन धन पाए। तो मीरा का भाव और गंभीर हो गया। जो किंचित मीरा की चंचलता थी वो भी शांत हो गई। अब मीरा निशब्द रहती, मौन रहती, खोई रहती। जैसे क्या होता है जब सगाई होती है किसी कन्या की, तो वो सब कार्य करती भी दिन रात रात दिन अपने होने वाले वर के, अपने होने वाले पति के भाव में रहती है। ठीक ऐसे ही जब सदगुरु जीवन में आता है, मानो भगवान से सगाई हो गई। सदगुरु ने सगाई कराई है, उसने संबंध जुड़वा दिया है। सदगुरु का कार्य ये है, अब प्रभु आएंगे और स्वीकार कर लेंगे। एक दिन बहुत गंभीर अवस्था में संध्या के समय मीरा बैठी थी। दासी ने पूछा, वो दासी भी थी और सखी भी थी, बोली बाई साहब, जब से वो काशी से पधारे संत आपके सिर पर अपना हाथ रख कर गए, जाने आप तो किस भाव समुद्र में गोते लगाती रहती हैं। आपको न देह की सुध है न भोजन की सुध है। आखिर कौन सा ऐसा देश है जहां आपके मन प्राण रमण करते हैं। सुनते ही जैसे कोई बड़ा पीड़ित हो और कोई स्नेह से उसको पुचकार दे तो उसके हृदय की पीड़ा करुणा उसकी आंखों के रास्ते बह निकलती है। सुना मीरा ने, नैन आर्द्र हो गए, निकट तंबूरा रखा था, उठाया, गुनगुनाने लगी। एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर। एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर। इत उत चित्त चले नहीं कबहूँ, इत उत चित्त चले नहीं कबहूँ। डारी प्रेम जंजीर। अरे जाने वो क्या प्रेम का तंतु इन श्री चरणों से बांध गए कि अब प्रयास भी करती हूं, इत उत चित्त चले नहीं कबहूँ। डारी प्रेम जंजीर, के जाने मेरो प्रीतम प्यारो, के जाने मेरो प्रीतम प्यारो। और ना जाने पीर, एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर। एरी मेरे पार निकस गया, सदगुरु मार्या तीर।
चित्त चले नहीं कबहू, इत उत चित्त चले नहीं कबहू। धारी प्रेम जंजीर के जाने मेरो प्रीतम प्यारो, के जाने मेरो प्रीतम प्यारो। और ना जाने पीरेरी मेरे पार निकस गया सदगुरु मारा तीर। तेरी मेरे पार निकस गया सदगुरु मारा तीर। क्या लक्षण बताया मीरा ने सदगुरु की कृपा का कि इत उत चित्त चले नहीं कबहू। मैं प्रयास करती हूं कि मन किसी प्रकार संसार का थोड़ा सा व्यवहार सीख ले, कर ले, संसार का व्यक्ति, संसार के मेरे ये सगे संबंधी मुझसे प्रसन्न रहें, पर इत उत चित्त चले नहीं कबहू। डारी प्रेम जंजीर, सदगुरु प्रेम का कोई ऐसा बंधन बांध गए प्रियतम के चरणों से कि अब चाहती भी हूं तो मन इत उत नहीं जाता। पर क्या करूं, ये जो हृदय की पीर है, ये जो हृदय की वेदना है, के जाने मेरो प्रीतम प्यारो, के जाने मेरो प्रीतम प्यारो। और ना जाने पीरेरी मेरे पार निकस गया सदगुरु मारा धीर। तेरी मेरे पार निकस गया सदगुरु मारा धीर। देखते ही देखते मीरा की दशा परिवर्तित हो गई। रविदास जी का वरद हस्त पड़ा मीरा के सिर पर। मीरा अयोग्य नहीं थी, मीरा दुर्बल नहीं थी, भाव का बल था मीरा के पास, पर फिर भी प्रभु ने भगवत सेवा दी मीरा को तो किसी संत के हाथ से। प्रभु ने मीरा को अपनाई वो नाम जो मीरा के रोम रोम में समाया था, पूर्व में ही समाया था। पर मीरा ने कहा कि पायो जी में तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। मीरा के दादा राव दूदा, एक दिन मीरा जी को खबर मिली कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मीरा चिंतित हुई, क्योंकि इस आध्यात्मिक यात्रा के वही संगी थे, वही साथी थे। दौड़कर देखा मीरा ने कि राव दूदा सच में बहुत अधिक अस्वस्थ थे। वैद्य जी संकेत कर रहे थे कि अब बहुत अधिक समय नहीं बचा है इनके पास। सारा राज परिवार एकत्रित हो गया। मीरा लाडली थी, अनुरागिनी थी, भक्त थी। राव दूदा ने उन्हें ही अपने निकट बुलाया। मीरा ने कहा, दाता हुकुम, मन की वृत्ति इस समय कहाँ है? राव दूदा ने कहा कि मीरा, किसी संत का दर्शन हो जाता इस घड़ी तो ये जीवन की यात्रा सफल हो जाती। प्रभु ने आपके मन की प्रत्येक वांछा पूरी की है, ये अभिलाषा अधूरी क्यों रखेंगे? अभी ये चर्चा हो रही थी कि एक सेवक ने आकर सूचना दी कि भ्रमण करते करते वृंदावन के कोई संत पधारे हैं। राव दूदा के सन्मुख संत उपस्थित हुए। श्री ठाकुर जी का चरणामृत और श्री चरणों में निवेदित तुलसी दल राव दूदा को निवेदन किया। राव दूदा ने कहा कि भगवत चरणामृत मिल गया। प्रभु के चरणों की तुलसी की सुवास नासिका ने ले ली। मीरा, अब ये कान मेरे प्रभु का गुणानुवाद सुन लें और उस गुणानुवाद के आधार से, उस गुणानुवाद की कृपा से हृदय में वो मनमोहिनी मूरत प्रकट हो जाए तो समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। मीरा समझ गई कि राव दूदा क्या चाहते हैं। उठाया एक तारा। आज कंठ का स्वर कांप रहा था, स्वयं का कोई भाव स्मरण नहीं था। सन्मुख जो संत वृंदावन से आए थे, मीरा ने जो ही उन संत को देखा अपने गुरुदेव का स्मरण हुआया, गुरु चरणों का स्मरण हुआया। मीरा ने गाया,
मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर सबन सो तोरो। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुमसे जोरी, तुम सो जोर सबन सो तोरी। मैं साची प्रीत जो तुमसे जोरी, मैं तीरथ व्रत ना करूं अदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मानो कहना चाह रही थी मीरा अपने उन दादा से जिन्होंने केवल तन का ही नहीं मन का भी पोषण किया था कि हुकुम अब वो घड़ी है कि अपने मन चित्त की वृत्ति कहीं ना रखकर इन्हीं चरणों में रखिएगा। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दृढ़ डोरी। अब वो घड़ी आ गई है, समेट लीजिए मन की समस्त वृत्तियां, बट लीजिए डोरी उस प्रेम की और बांध दीजिए उन चरणों से। तीरथ व्रत ना करूं अदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। साची प्रीत जो तुम सो जोरी, तुम सो जोर सबन सो तोरी। मैं साची जो तुम सो जोड़ी, तुम सो जोड़ सबन सो तोड़ी। मीरा की पुकार थी, वो जागृत चेतना, और जब उसने पुकारा और पुकार कर मानिए मीरा ने अपने दादा को उपदेश कर दिया, उपदेश दिया मीरा ने। मैं अपना मन हरि सो जोर,
जोर्यो हरि सो जोर सवन सो तोर्यो। और ज्ञान की कोई अवस्था नहीं होती, और ज्ञान की यत किंचित हो भी भक्ति की तो कदापि नहीं होती। भक्त की न जाति होती है, न कुल, न व्यवस्था, न अवस्था। ऊंच नीच घर अवतरे पर रहे संत का संत। राव दूधा समझ गए कि मीरा क्या कहना चाहती है। तत्काल समेट लिया अपने मन को, चित्त को। भक्त हृदय तो था, संत सेवी था। प्रभु ने अभिलाषा पूर्ण की। वृंदावन की रज, प्रभु का चरणामृत, तुलसी दल प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो गया। कृतार्थ हो गए। यहां मीरा का पद पूर्ण हुआ और वहां राव दूधा ने भगवत चरणों में विश्राम पाया। मैं तीरथ व्रत ना करूं अंदेसा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। मन कर्म वचन सबने विश्राम पा लिया प्रभु के चरणों का ध्यान करके। राव दूधा चले गए प्रभु के चरणों में। मीरा का जो एकमात्र अवलंब था, इससे पूर्व जब जब मीरा के विवाह की बात चलती थी, मीरा दौड़ जाती थी दादा के पास। दादा भी आश्वासन दे देते थे कि जब तक मैं जीता हूं तब तक तेरा विवाह नहीं होगा। मां पहले से चिंता में थी। आज तो मां ने निश्चय कर लिया कि मीरा से विवाह की स्वीकृति लेकर रहूंगी। क्यों? क्योंकि कोई साधारण घर से संबंध थोड़ी आया है। मेवाड़ का महाराज कुमार कुंवर भोजराज, राज रानी बन के रहेगी मेरी पुत्री। इतने ऊंचे घर से संबंध की बात आई है, तो मां ने कहा आज तो मीरा से स्वीकृति लेकर रहूंगी। मीरा श्याम कुंज में अपने गिरधर लाल का श्रृंगार कर निकट बैठी उन्हें निहार रही थी। मां ने कहा कि 2 घड़ी मां से बात करने का समय है मीरा। मीरा ने कहा भाई साहब क्यों लज्जित करती हैं आप मुझे, आपकी बालिका हूं, आदेश करिए। मीरा कभी विचार किया कि जो तुझे ब्याह के लेकर जाएगा वो तुझसे भजन कीर्तन सुनने के लिए तुझे ब्याहेगा? जिस घर में जाएगी वहां लोग तेरे तांगड़े तंबूरे सुनने के लिए तुझे बहू बना के ले जाएंगे। कभी विचार किया है? मीरा ने कहा कि कैसी बात करती हैं आप, क्या बात करूं, तू तो बौरी हो गई है, तू तो बावरी हो गई है। मीरा ने कहा माँ, मेरे भाग्य में यदि बावरा होना ही लिखा है इनके प्रेम में, तो क्या आप मेरे भाल का अंक मिटा देंगी? देख मीरा, मैं तुझसे तर्क वितर्क करने नहीं आई हूं, मैं तुझे केवल एक संदेश देने आई हूं कि मेवाड़ के महाराज कुमार कुंवर भोजराज से तेरे संबंध की बात चल रही है और आज मैं और तेरे पिता उस संबंध को स्वीकृति देने वाले हैं। मानो जिस प्रकार शीतल पवन के चलने से एक कमल सूख जाता है, मुरझा जाता है, ऐसा मुख हो गया मीरा का। क्या आपको स्मरण नहीं? क्या एक कन्या के 2 पति हो सकते हैं? मां आश्चर्य में पड़ गई। 2 पति? कैसी बात करती है, निर्लज्ज। अरे मां, आपको स्मरण नहीं बरसों पुरानी वो बात, जब वहां द्वार पर कोई बारात जा रही थी, मैं आपसे हट कर बैठी थी कि माँ मुझे बताइए मेरा बींद कौन है, मेरा दूल्हा कौन है। तब आपने कह दिया था कि ये गिरधर गोपाल यही तेरे बींद हैं, यही तेरा दूल्हा है। आपने कहा और मेरे बाल सुलभ मन ने मान लिया। और ये तो आप जानती हैं कि भरतखंड की स्त्रियां किसी पुरुष को एक ही बार अपना पति स्वीकार करती हैं, बार बार नहीं। मीरा की माँ ने कहा, स्मरण हो आई वो बरसों पुरानी बात कि हाँ कभी गली में बारात जा रही थी, नन्ही सी बालिका थी मीरा, और क्या कहती तुझसे, क्या तेरे वर का तुझे उस समय परिचय देती, क्या तेरे दूल्हे का तुझे नाम बताती। सो कह दिया विनोद में कि गिरधर गोपाल तेरा दूल्हा है। माँ, आपने विनोद में कहा पर मैंने विनोद में सुना नहीं, मेरे मन ने स्वीकार कर लिया उसी क्षण।
ऐसे बरने के वरुण जो जड़ में मर जाए, बरबरिए गोपाल जू मारो चुड़लो अमर है जा। मीरा की माँ थक गई, हार गई, समझा कर बुझा कर, ये पीतल की मूर्त तेरा दूल्हा है। मीरा कठिया पीतलड़ी मूर्ति कणीरो बींद है में काई। हे भगवान मो तो धापगी थारा सू, जमारा में भगवान छोरी दी दी वही बेंडी, मेरे भाग्य में ये पागल कन्या लिखी थी। प्रभु ने एक संतान दी, वो भी ऐसी बावरी। क्या उत्तर दूंगी मैं घर परिवार की बड़ी बूढ़ी औरतों को। मीरा की मां की चिंता बढ़ती गई। पिता से कहा, पिता की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करती, पिता को कैसे नकार देती। पिता से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन भक्त की दौड़ कहां तक, अपने भगवान तक। गिरधर लाल के सन्मुख आकर आज मीरा रोई कि क्या इस प्रकार यज्ञ का पुरोडाश गर्दभ आरोगेंगे, क्या इस प्रकार सिंह का भाग कोई सियार ले जाएगा, कोई गीदड़ ले जाएगा। मैंने तुम्हें सर्वस्व समर्पित किया है। कोई कायर से कायर, दुर्बल से दुर्बल राजपूत भी यदि होता है, यदि उसकी स्त्री पर कोई कुदृष्टि डालता है तो वो तलवार थामे सन्मुख खड़ा हो जाता है। आज तुम्हारी मीरा को कोई संसार में ले जाने आया है, क्या तुम आज भी बंसी बजाते रहोगे। जाने क्या क्या मीरा ने नहीं कह दिया। और जब देखा कि कोई उत्तर नहीं मिला गिरधर लाल से, मीरा के पास गुरु का दिया एक ही साधन था, वो तानपुरा, जिस पर उंगली पड़ते ही मीरा की आत्मा की झनकार प्रकट हो जाती थी। सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा प्रीत निभाजो जी। अवगुण मारा बिसराजो जी, अवगुण मारा बिसराजो जी, सांवरा हमारी प्रीत निभाजो जी, सांवरा जाने कौन कौन सी मनुहार आज मीरा ने नहीं की, लेकिन आज गिरधरलाल कोई उत्तर नहीं देते। और जब आप प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, फिर प्रार्थना करें, लेकिन प्रयास, पुरुषार्थ और प्रार्थना करने के बाद भी यदि स्थिति आपके मनोनुकूल न हो तो मौन हो जाना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखिए प्रभु क्या करते हैं। मैंने पूर्व भी कहा ना कि जब जीवन में चहु और अंधकार, निराशा, हताशा, अवसाद छाने लगे, अंधकार छाने लगे, तो घबराना नहीं, डरना नहीं। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, when all around the life you are seeing that darkness is increasing, then don't worry, because God is about to throw a surprise party for you. कुछ सुंदर होगा यदि आप उस समय अपने आप को संभाल पाते हैं, यदि धीरज धर पाते हैं उस समय, तो यदि आप अपनी आशा की वल्लरी नहीं मुरझाने देते, यदि आशा की बेली आप नहीं मुरझाने देते, उसको भजन के बल से सींचकर यदि उस समय आप संभाल लेते हैं, आप सदा के लिए जीत जाएंगे। आज मीरा को कोई उत्तर नहीं मिला। मीरा ने कहा कि मैं जो हूं, जैसी हूं, पर तुम्हारे चरणों की दासी हूं। यदि तुम चाहते हो कि मेरे लिए वही मार्ग उचित है, तो तुम्हें आधार बनाकर चलूंगी, निर्भय होकर चलूंगी। और यदि तुमने मेरे हृदय में सत्य का आधार और आश्रय दिया है, तो तुम्हारे श्री चरणों तक तुम ले आओगे। इतना भरोसा रखती हूं तुम पर। स्वीकृति दे दी मीरा ने विवाह की। कुंवर भोजराज से विवाह हुआ।
लेकिन मीरा ने भांवर ली अपने गिरधर गोपाल के संग। कुंवर भोजराज और मीरा जब यज्ञ की वेदी पर, विवाह की वेदी पर बैठे तो उन दोनों के बीच में गिरधर लाल थे। कितनी भी पथरीली गली क्यों ना हो, कितना भी कंटकाकीर्ण मार्ग क्यों ना हो, क्या प्रभु ने कभी आपको निषेध किया है उस कांटों भरी राह पे आपके साथ चलने के लिए? प्रभु कभी नहीं करते। आप और मैं भूल जाते हैं, आप और मैं विमुख हो जाते हैं, आप और मैं भटक जाते हैं, बिखर जाते हैं। प्रभु ने कभी मना नहीं किया, उनकी कभी अस्वीकृति नहीं है। भांवर हुई गिरधर लाल के संग। संसार की दृष्टि में मीरा भांवर ले रही थी कुंवर भोजराज के संग, लेकिन वस्तुतः मीरा ने भांवर ली अपने गिरधर लाल के ही संग। यदि विवाह नहीं होता मीरा का, बहुत बड़ा रहस्य है इस लीला के मूल में, कि यदि विवाह नहीं होता मीरा का और मीरा भजन करके श्याम सुंदर को पा जाती, तो हो सकता है कोई विशिष्ट बात ना होती, परिस्थितियां अनुकूल रहती। विवाह हुआ। एक तो विवाह होने के बाद मीरा को पति मिला कैसा, भोजराज जैसा, जिसने विवाह से पूर्व मीरा को वचन दे दिया था अपने इष्ट की साक्षी में कि कभी आजीवन मेरे कर की अंगुली भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। कल भी मैंने कहा कि अगर आप सच में भजन करना चाहते हैं तो प्रभु प्रकृति का विधान बदल कर भी आपके लिए मार्ग बनाएंगे, आपको मार्ग मिलेगा यदि आप चाहते हैं तो। मीरा के जीवन से इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा कराई प्रभु ने। मीरा को यंत्र बनाकर श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत को, इस धर्म को प्रतिष्ठित किया संसार में कि यदि कोई सच में मुझे चाहता है, यदि कोई सत्य में केवल मुझे चाहता है, तो उसके लिए मैं प्रकृति का विधान बदल देता हूं। कुंवर भोजराज जैसा शूरवीर, क्षत्रिय, समर्थ व्यक्ति जो रण क्षेत्र में सहस्रों सहस्रों शत्रुओं को एक साथ दंड दे देता था, ऐसा शूरवीर जो अकेले लड़ जाए किसी नाहर से, किसी हस्ती से, वो जब मीरा के सन्मुख आता था तो मीरा के चरणों से ऊपर दृष्टि नहीं उठती थी भोजराज की। आप स्वीकृति दे दीजिए प्रतिकूलता को, आप स्वागत करिए उसका प्रसन्न मन से, संतुष्ट मन से। और भोजराज मिले मीरा को, वचन दे दिया कि कभी मेरे कर की अंगुली भी आपका स्पर्श नहीं करेगी, मेरा मन भी आपका स्पर्श नहीं करेगा। आपको मेरे वचन पर विश्वास तो है? मीरा ने कहा, एक लिंग के दीवान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। ब्याह कर मीरा गई, प्रथम दिन सास ले गई कुल देवी के मंदिर में। बाण माता उनके कुल की देवी थी। मीरा से कहा, बेटी हमारी कुल देवी हैं, प्रणाम करो, तेरा वैवाहिक जीवन मंगलमय रहेगा। मीरा ने प्रणाम करने से निषेध कर दिया, मना कर दिया, अस्वीकृति में सिर हिला दिया कि मैं प्रणाम नहीं करूंगी। हतप्रभ, सारा परिवार हतप्रभ। राजमाता का आदेश, नई आई बहू, प्रथम दिन है आज परिवार में, और राजमाता की आज्ञा का उल्लंघन। मीरा ने उत्तर दे दिया, मैं नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजान दे, हाँ पूजी रण छोड़ जी, थम काई जानो भे। हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। दिल दे के दिलवर प्यारे को फिर प्यार भुलाया नहीं जाता, और सर रख के यार के कदमों में उसे फिर उठाया नहीं जाता। मीरा ने कहा कि मेरा तन मन प्राण सब गिरधर लाल को समर्पित हैं। अब किसी देवी या किसी अन्य देव को मनाने रिझाने का मेरे हृदय में न तो कोई स्थान है, न आशा, न अवकाश। मैं प्रणाम नहीं करूंगी। समझने की बात है, गहन चिंतन का विषय है कि अगर मीरा प्रणाम कर देती तो कोई दोष नहीं था। जिसे प्रणाम करने के लिए कहा गया था
देवी का स्वरूप था, प्रणाम किया जा सकता था, भगवत स्वरूप था। जब भगवान कहते हैं कि जड़ से लेकर चेतन में सब में मेरी सत्ता है, तो क्या उस देवी में श्री कृष्ण की सत्ता नहीं थी? क्यों निषेध किया मीरा ने? क्यों प्रणाम नहीं किया? क्यों आते ही सारे जीवन के लिए कलह मोल ले लिया, राजमाता की आज्ञा का उल्लंघन करके? एक भाव है सब में एक को देखना, और एक भाव है एक में ही सबको देख लेना। ज्ञानी का भाव है सब में एक को देखना, और वो भाव कठिन है, साधे नहीं सदता। कह देना सरल है कि सब में भगवान है, सब में उसी अंतर्यामी की सत्ता है, पर क्या ये बात जीवन में आती है? क्या ये बात व्यवहार में आती है? क्या ये बात विचार में आती है? हम व्यवहारिक रूप से पक्षपात करते हैं, हम वैचारिक रूप से पक्षपात करते हैं, हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं। ये बात नहीं आती जीवन में, ये बात मन में नहीं आती, ये बात चित्त में नहीं आती। इसीलिए भक्ति ही साधन है, एक में सबको देखना। और जिसका हृदय पूर्ण हो गया, मैंने पूर्व भी निवेदन किया, प्रेम एक ऐसा भाव है जो चित्त को तृप्त कर देगा। आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मीरा ने प्रणाम नहीं किया क्योंकि शायद उससे एक बहू का उत्तरदायित्व तो पूरा हो जाता, एक नववधू तो अपना स्थान बना लेती, लेकिन प्रेम कलंकित हो जाता। गोपी कहती है, बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवरो छाड़ निहारे दूज। गोपी कहती है, अरे उधो, तेरी उस ब्रह्म ज्योति के लिए हमारे हृदय में कोई स्थान नहीं है। श्याम जी ये श्याम ही है, श्याम ही है प्राण पिए, श्याम सुखदाई सो ललाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दौरे, तेरो जोग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम। अरे उधो, एक मन था, वो श्याम सुंदर का हो गया। अब हमें ना कुछ सुनना है, अब हमें ना कुछ कहना है। मीरा ने कहा, मेरे पास एक मन था, वो मेरे प्रियतम का है, वो मेरे गिरधर लाल का है। और नहीं पूजी गौरा जी, नहीं पूजा अणदेव। ये एक निश्चल मन है, ये एक निष्कपट प्रीति का भाव है। बहू ने आते ही सास की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। राजमाता ने शिकायत की कुंवर भोजराज से कि ये बहू है कि बछेरा। बोले, बेटा ये क्या उठा लाए? आते ही प्रथम दिन प्रथम घड़ी, और मैंने देवी को प्रणाम करने के लिए ही तो कहा था। प्रणाम कर देती तो तेरा वैवाहिक जीवन ही तो मंगलमय होता, आशीष ही तो मिलता। भोजराज क्या उत्तर देते हैं कि हुकुम, भक्त की बात तो भक्त ही जाने हो करे। बोले, भक्त की बात भक्त जानता है, मैं क्या जानूं? माता ने सोचा, बोले पहले ही दिन ऐसा प्रभाव, क्या उत्तर देकर जाते हैं महाराज कुंवर भोजराज? बोले, भक्त की बात तो भक्त ही जाने। खैर उस दिन से मीरा कम से कम परिवार में, घर में स्नेह का भाजन तो नहीं रही। ना बड़ी बूढ़ी औरतों के चरण स्पर्श करने मीरा जी जाती, ना जी उनके जीवन में कहीं किसी संसार के व्यक्ति को रिझाने का, मनाने का, अपना बनाने का कोई प्रयास है। और बड़ा कठिन है ऐसे हृदय के लिए संसार के मध्य में रहना। लेकिन श्री कृष्ण ने इसीलिए घड़ा था मीरा की इस आकृति को। श्री कृष्ण ने इसीलिए निर्माण करके भेजा था मीरा का, कि कितनी प्रतिकूलताएं, कितना तिरस्कार, कितना अपमान, कितनी पीड़ा, कितनी वेदना, लेकिन फिर भी मीरा मुस्कुराती है, फिर भी मीरा विनती करती है, मैं तो थारी चरणन दासी, मैं तो थारी चरणन दासी, मारा घर आंगन आजो जी, मारा घर आंगन
समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, बेड़ा पार लगा जो जी सांवरा। इस जन्म में न सही किसी जन्म में प्रतीक्षा तो मुझे तेरी ही करनी है। मेरे प्रश्न का उत्तर अगर कभी कोई देगा तो मेरे गिरधर लाल ही देंगे। कहाँ जाऊं, किससे कहूं,